प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने एक्सरसाइज 2 समीकरण के समरी यानी सारांश चैप्टर से पहले कि क्या क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण की क्या विधि होती है, समीकरण को कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने जानकारी प्राप्त की थी। और ये वही साधारण जानकारी थी जो आपको 7th में भी बताई गई थी, लेकिन फिर भी इसलिए दोहरा दी गई थी कि आपको उसकी पुनरावृत्ति हो जाए। आपकी पिछली जो बात आप कुछ भूल चुके हैं तो उसको आप वापस याद कर लें कि हमने किस प्रकार समीकरण के सवाल को हल करने का तरीका अपनाया था। आज हम एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज लेते हैं 2.1 से। 2 एक्सरसाइज 1 जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है निम्न समीकरण को हल कीजिए। मैंने यहाँ बोर्ड पे 6 क्वेश्चन अभी लिखे हैं। पहले हम इन्हीं 6 क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे कि समीकरण के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरी डिटेल में ये समझा दिया जा रहा है कि समीकरण के सवाल कैसे हल किए जाते हैं। बड़ी सावधानी से इसको समझेंगे और उम्मीद है इन 6 सवाल को यदि आप समझ लेंगे अच्छी तरह तो आगे वाले क्वेश्चन आपको करने में कोई भी तरह की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान देंगे, समीकरण के सवाल कैसे हल किए जाते हैं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान विधि है इसकी। देखिए, पहले सवाल को मैं उतार रहा हूँ, x - 2 = 7। सबसे पहले मैंने सवाल उतारा। इस सवाल को मैं दोबारा उतारूंगा क्योंकि भाषा का सवाल नहीं है, इसलिए उसको दोबारा उतारना है। x - 2 = 7। जैसे ही समीकरण का सवाल आपको दिया जाए, आपका पहला काम है समीकरण के सवाल को उतारने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर लिखना है पक्षांतरण। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है समीकरण के अंदर 2 पार्ट होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, एक बराबर से पहले का भाग, एक बराबर के बाद का भाग। एक भाग बायां पक्ष कहलाता है, एक भाग दायां पक्ष कहलाता है। इंग्लिश में हम एक को LHS कहते हैं और एक को RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसके बारे में भी कल आपको मैंने बताया अच्छी तरह से कि बायां वृत्त और दक्षिण भाग जो किस प्रकार होता है। अब हम पक्षांतरण लिखने के तुरंत बाद यही विधि अपनानी है और इसके अलावा आपको कोई भी दूसरी विधि अपनानी नहीं है। ये बराबर का निशान मैंने बनाया। मैंने आपको बताया कि बराबर से पहले व्यंजक संबंधी जितनी संख्या है वो सारी बराबर से पहले आनी चाहिए और बराबर के बाद जो है साधारण अंक आएगा। यदि कोई संख्या इधर उधर है तो हम उसको संतुलित करेंगे, यानी अपने अपने साइड में लिखकर उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। x अपनी जगह पर है, ये x अपनी जगह पर है गया। -2 है, ये आपका -2 उधर चला जाएगा, तो जैसे उधर जाएगा ये -2 उधर जाते ही +2 बन जाएगा। क्योंकि संख्या जाएगी तो संख्या के साथ साथ उसका चिन्ह भी परिवर्तन होगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह ऑलरेडी आ चुका है, ये 7 है पहले से ही, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता ये प्लस का माना जाता है, ये प्लस का बन गया 7। x बराबर दोनों ही प्लस के हैं, 7 और 2 जोड़ दिए, ये बन गया 9। बस ये इसका आंसर बन गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। x - 2 = 7, x - 2 = 7 को उतारा। पक्षांतरण शब्द लिख सकते हैं, स्थानांतरण शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पक्षांतरण शब्द को यूज़ करते हैं हम। इक्वेशन है ये आपके पक्षांतरण, यहाँ लिखा हमने। समीकरण को इक्वेशन कहा जाता है इंग्लिश में। x अपनी जगह पर है, -2 उधर आते प्लस का हो गया, बराबर आया हुआ है, 7 इधर है प्लस का, x = 7 और 2 जोड़ दिए 9, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है y + 3 = 10। वही काम वापस, y + 3 = मैंने 10 को उतार दिया। फिर मैं यहाँ लिखूंगा पक्षांतरण। पक्षांतरण मैंने लिखा, बराबर का चिन्ह, जैसे पक्षांतरण लिखा तुरंत काम बराबर का है जिससे गलती ना हो। अब अपन शुरू से चलते हैं। y अपनी जगह पर है क्योंकि व्यंजक की साइड यही होती है। +3 उधर जाएगा तो +3 इधर जाते किसका हो जाएगा, -3। चिन्ह बदलेगा, बराबर आया हुआ है, 10 इधर प्लस का है
ये प्लस का ही 10 रहेगा। y बराबर माइनस के तो 3 है और प्लस के 10 है, ज़्यादा कौन सी है? प्लस की संख्या। तो प्लस के 10 में से माइनस के 3 घटा देंगे, y का मान 7। ये इसका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आप स्वयं देख रहे हैं और आपने कर रखा है तो आपको और भी आसान लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, वो दे रखा है 6 बराबर z प्लस 2। 6 बराबर z प्लस 2 आपको दे रखा है। वही काम वापस, समीकरण का सवाल है। 6 बराबर z प्लस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? वही सिस्टम वापस, पक्षांतरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफर, यानी पक्षांतरण हमने लिख लिया। पक्षांतरण लिखते ही हमारी पहली ड्यूटी बनती है बराबर का चिन्ह। ये बराबर का इसलिए लगा लेते हैं जिससे कि कोई दिक्कत हमें न आए, कोई गलती ना आए। हम अंक को इधर उधर करते हैं, व्यंजक को इधर उधर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो 6 यहाँ पर है, ये 6 यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अंक जो है वो इधर नहीं आना चाहिए, अंक की साइड वो है। तो ये प्लस का 6 है, ये इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का 6 हो गया। बराबर आ गया। z व्यंजक है, व्यंजक अपनी जगह पर नहीं है, इसको अपनी जगह पर लाना है। ये z इधर आते इसका साइन भी चेंज हो गया, माइनस का z बन गया। प्लस का 2 वहीं पर है, ये प्लस का 2 वहीं रहेगा। अब देखिए माइनस का z ये रहा, बराबर माइनस के तो 6 है और प्लस के कितने हैं? 2। ज़्यादा इस बार किसके हैं? माइनस के। तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 चले गए, ये आ गया माइनस के 4। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, दोनों साइड में माइनस माइनस है, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, यानी कट गया। जब दोनों साइड इक्वल है, एक जैसे चिन्ह है, तो माइनस से माइनस को हम काट देंगे। माइनस से माइनस करते ही आपके पास z की वैल्यू आ गई 4 और ये इसका बन गया आंसर। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन किए हुए सवाल है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। मैंने आपको 7th में एक बात बताई थी कि सबसे पहले, अभी तो सिंगल सिंगल चीज, अब देखो बट्टा डबल है, इधर इधर सिंगल बट्टा है। जब डबल बट्टा एक साइड है, एक तरफ सिंगल बट्टा है, तो मैंने आपसे बताया हुआ है क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे बट्टे में लगा दो 1। ठीक है, लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आराम से हल करेंगे लघुत्तम लेकर के। कैसे लघुत्तम लेकर हल करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, डबल को सिंगल बनाना है, डबल संख्या को, डबल बट्टे को सिंगल बनाना है। और भी कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको साधारण तरीका बताता हूँ। डबल बट्टे को सिंगल बट्टे में बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम, जिसको कहते हैं लघुत्तम समावर्तक, वो लेंगे। 7 और 1 का लघुत्तम आया 7। 7 आने के बाद लघुत्तम में बट्टे के नीचे की संख्या का भाग दिया जाता है, तो 7 में 7 का भाग एक बार जाता है। जो भागफल आता है उस भागफल को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 और 1 का लघुत्तम 7, 7 में 7 का भाग एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ गया 3 आपके पास, ये प्लस, फिर 1 का भाग 7 में, 1 का भाग जब 7 में देते हैं तो 7 बार जाता है। 7 को ऊपर x से गुणा करेंगे, ये 7x आ गया, बराबर ये 17/7। अब देखिए ये भी सिंगल बट्टा बना, ये भी सिंगल बट्टा। जब दोनों तरफ सिंगल बट्टा बन चुका है तो अब आगे की प्रक्रिया होती है, वो होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम वज्र गुणा या तिरछी गुणा भी कहते हैं। अब हम इसको तिरछी गुणा करते हैं, तो पहले हम इसको इंडिकेशन के रूप में इस तरह कर देंगे और यहाँ लिखा जाएगा वज्र गुणा
या तिरछी गुणा या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैसे भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो पहले इनकी गुणा करें, आप चाहें तो पहले इनकी गुणा करें, लेकिन आपको शो करनी होगी, दिखाना होगा। 7 की गुणा करनी है 3 + 7x से और 7 की गुणा करनी है आपको 17 से। ये दिखाना है बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। अब 7 को 3 से गुणा करूंगा, 7 ये 21 प्लस 7 को 7 से गुणा की 49x। अब 7 को 17 से गुणा करनी है, तो 7 का पारा 17 बार अपन को नहीं आता है, तो 17 का 7 बार बोलेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 × 5 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ये 119 लिखा। अब आपके पास वही सिंगल प्रक्रिया बन गई वापस समीकरण की। अब हम इसका करेंगे पक्षांतरण। ठीक है, पक्षांतरण करने के बाद आपको पता है बराबर का निशान होगा। ये 21 इधर है, ये इधर आते माइनस का 21, ये 49x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 119 अपनी जगह पर है, 49x अपनी जगह पर। अब 119 में से 21 घटाना है, ये प्लस के ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाना है, तो 9 में से 1 चला गया, आपको पता है 8 हो गया। ठीक है, अब 11 में से यदि अपन 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 9। x बराबर 98 और ये आगे 49। अब आपको काटना आता है, आराम से काट सकते हैं। कौन से पाड़े से कटेगा, कौन से पाड़े से नहीं कटेगा, ये आप काटें, आपको काटना आना चाहिए। अब देखिए 49 के पाड़े से यदि हम डायरेक्ट काटे तो शायद कटता है। पहले 49 को हम 2 से एक बार रफ में गुणा कर सकते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9। ये हो गए कितने, पूरे पूरे 2 बार करते हैं। और भी आपको लगता है तो आप और भी छोटे पाड़े से यदि आपको काटना आता है तो आप छोटे पाड़े से भी काट सकते हैं। ये 1 बार चला गया, ये 2 बार चला गया, x का मान यहाँ पर 2 आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले डबल बट्टा और ये है, डबल बट्टे को सिंगल बट्टे में बदला लघुत्तम लेकर के। लघुत्तम लेने के बाद आपको लघुत्तम आया, लघुत्तम जो आता है उसको बट्टे के नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो गुणा है उसको ऊपर वाले से हम क्या, भाग देने के बाद ऊपर वाले से हम क्या करते हैं गुणा। गुणा करने के बाद ये संख्या आ गई, फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बता दिया मैंने आपको डिटेल में। वज्र गुणा दिखानी है यहाँ पर। उसके बाद पक्षांतरण और वापस आपका वही तरीका जो आप करते आए हो। ठीक है, आपके पास सिंगल समीकरण आने के बाद तो वही प्रक्रिया हो जाएगी जो आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6x बराबर 12। अब इस समीकरण को देखेंगे, इस समीकरण को हमने दोबारा उतारा। अब इस समीकरण के अंदर कोई पक्षांतरण हो नहीं रहा है क्योंकि व्यंजक अपनी जगह पर है, साधारण अंक अपनी जगह पर है। यदि इधर उधर होती है संख्या तो हम इसको पक्षांतरण का काम करते हैं। 6x बराबर 12। अब हम सीधे x की वैल्यू निकालेंगे। x बराबर 12/6। यहाँ पक्षांतरण भी लिखना नहीं है क्योंकि पक्षांतरण कर ही नहीं रहे हम। अब x के साथ जो है वो x के नीचे यहाँ आगे बट्टे में 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ गई 2। ये आपका आ गया आंसर, ये x का मान आ गया 2 आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पे t/5 = 10, t/5 बराबर 10, जिसके कुछ नीचे नहीं हो, बट्टा 1। अब आप देखिए दोनों तरफ सिंगल बट्टा है, सिंगल बट्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बट्टा है तो तुरंत हम पहले ही इसकी वज्र गुणा या तिरछी गुणा कर देंगे। हम इसको लिखेंगे t/5 बराबर 10/1, संकेत बनाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे तिरछी गुणा, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एज यू लाइक, जैसा आप उचित समझे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको कहा पहले किसी की गुणा करें,
t को 1 से गुणा करें और 5 को 10 से गुणा करें, तो t को 1 से करेंगे t का t आएगा, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, ये आंसर। हर स्टाइल के सवाल आ रहे हैं। सिंगल समीकरण आ गई, सिंगल समीकरण आ गई, ये भी आपको बता दिया। डबल हो तो पहले उसको सिंगल बनाते हैं, ये आपके बिना ट्रांसफर के आ गए पक्षांतरण की। ये सिंगल बट्टा है तो इसको किस प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करके इसको गुणा हम करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का ये हमने हिस्सा लिया है और हमने ये 6 क्वेश्चन किए हैं कि किस प्रकार पक्षांतरण करके और समीकरण को हल किया जाता है। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे की एक्सरसाइज में ये भी आएगा कि आप इनको समीकरण को हल करते हुए अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। ये 6 क्वेश्चन अभी आप आराम से इसको देखिए। ये 6 क्वेश्चन किए हैं भी हमने। इन 6 क्वेश्चन को पहले आराम से देख लीजिए कि किस प्रकार कितने सरल तरीके से और पूरे तरीके से हमने इसको हल किया है। 6 के 6 प्रश्न आपको बोर्ड पे अच्छी तरह से पूरी डिटेल में समझा दिए हैं।